बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 4.2। तो बच्चों 4.2 जो है इसको सॉल्व करने के लिए आपको फार्मूले आना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट पूरा चैप्टर 4 जो है इसमें आपने फार्मूले यूज़ करके ही सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कुछ फार्मूले जो इस एक्सरसाइज में यूज होने हैं और उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हमारे पास पहला फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला किस तरह से बना? इसको जब आप खोलते हो और इसको जब आप खोलते हो कैलकुलेशन होती है, ठीक है। फार्मूले के अकॉर्डिंग आप इन दोनों वैल्यूज को खोलो तो जो कैलकुलेशन होगी उसमें आएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 बी स्क्वायर। 2 आपने कॉमन ले लिया तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह से हमारा अगला फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। यानी जब आप लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा 4ab। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फार्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यानी कि आप के पास अगर तीन वैल्यूज हो उनके दरमियान में प्लस का साइन हो और होल स्क्वायर हो तो आप खोलो तो आपके पास आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी क्यूब। और उससे नेक्स्ट माइनस वाला, यानी दो वैल्यूज के दरमियान जब माइनस हो तो होल क्यूब जो है वो कैसे लेते हैं? ए क्यूब माइनस 3ab माइनस इंटू ए माइनस बी क्यूब। तो ये फार्मूले जो हैं इनको यूज करके हमने इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। हमारे पास इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। जो पहला पार्ट है यहाँ पे देखें a प्लस बी इज इक्वल टू 10, a माइनस बी इज इक्वल टू 6। आपने फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये देखेंगे जो पहला फार्मूला है इसमें राइट हैंड साइड पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मौजूद है। अब यहाँ पे ए प्लस बी है फार्मूले में आता है और ए माइनस बी, तो ये दोनों वैल्यूज भी हमें गिवन है। इट्स मीन कि हम जो पहला फार्मूला है उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं पहले वाला पार्ट जो है इसको सॉल्व हम करने लगे हैं। फार्मूला पहले लिख लेते हैं बिकॉज a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फार्मूले बच्चों आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। फार्मूले आपको आएंगे तो फिर आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो। अब हमने क्या करना है, a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू यहाँ से पुट करनी है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पुटिंग वैल्यूज ऑफ a प्लस बी and a minus b in formula। जी तो स्टूडेंट्स, फार्मूले में जब हमने वैल्यू पुट की तो हमारे पास क्या आया? a प्लस बी की जगह हमने क्या लिखना है? 10 का स्क्वायर माइनस a माइनस बी की जगह 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर होता है 100, 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब 100 में से जब आप 36 को माइनस करोगे तो ये वैल्यू आएगी 64 इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और 2 जो है ये 64 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक हो गया। 64 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए आपके पास वैल्यू आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 32। ये वैल्यू आ गई, ठीक हो गया। ये पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब स्टूडेंट्स जो दूसरा पार्ट है इसमें देखें a प्लस बी इज इक्वल टू 5, a माइनस बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 17। यू हैव टू फाइंड ए बी, वैल्यू ऑफ ए बी। आपने ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देखें जो दूसरा फार्मूला है इसमें 4ab ए बी आ रहा है ना राइट हैंड साइड में। इट्स मीन कि हमने जो दूसरा वाला फार्मूला है उसको यूज करना है। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। वैल्यूज पुट कर दें। a प्लस बी की जगह क्या लिखा? 5 का, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी हमने स्क्वायर लगाया। a माइनस बी की जगह स्क्वायर रूट 17 और क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। अब 5 का स्क्वायर 25
ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कट गया तो -17 इज इक्वल टू 4ab। 25 में से जब हमने 17 को माइनस किया तो हमारे पास जो वैल्यू है वो आएगी 8 आ गया। 8 इज इक्वल टू 4ab। अब 4 स्टूडेंट्स यहाँ पे ab से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड होगा तो ab इज इक्वल टू 8/4 दैट इज 2। ठीक हो गया, यानी आपके पास ab जो है इसकी वैल्यू आ गई 2। जी तो स्टूडेंट्स जो पहला क्वेश्चन था इसके हमने दोनों पार्ट्स सॉल्व कर लिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे अब इन दोनों क्वेश्चंस में और बल्कि क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में भी हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, थर्ड वाला, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। क्योंकि यहाँ पे देखिए तीन टर्म्स दी हुई हैं, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे भी 3 टर्म्स, तो 3 टर्म्स है तो सारी बात है कि 3 टर्म्स वाला जो फार्मूला है ये यूज होगा। जी तो स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको करते हैं सॉल्व पहले दूसरे को। तो यहाँ पे देखें उसने आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू भी दी हुई है और पूछी वैल्यू है उसने आपसे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की। तो हम पहले फार्मूला लिखते हैं, बिकॉज होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी और सी ए सी भी लिख सकते हो, सी ए भी लिख सकते हो, एक ही बात है। जी तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हम फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है आपके पास -1, तो यहाँ पे -1 और क्योंकि इस वैल्यू पे स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर लगा देते हैं। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू है हमारे पास 45, तो हमने यहाँ पे 45 लिख दिया प्लस 2, और ये जो ए बी प्लस बी सी प्लस सी है क्योंकि इसकी वैल्यू हमें गिवन नहीं है तो इसको हम ऐसे रहने देते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक हो गया, जो वैल्यू हमारे पास नहीं है उसको हम एज इट इज लिख देंगे। अब 1 -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1 और ये +45 है तो इस साइड पे आके होगा -45। इधर आ गया 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब देखिए स्टूडेंट्स दोनों को माइनस किया तो -44 आ गया आपके पास, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है इसलिए आपने माइनस लगाया, इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके डिवाइड होगा 44 से, तो ये आपके पास आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्योंकि आपने इसकी वैल्यू निकालनी है ना इसलिए इसके साथ जो वैल्यूज थी ये वाली और ये वाली इन दोनों को हमने लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट किया। अब इसकी कटिंग करें, 2 1s are 2 2s are और 2 2s are, तो आपके पास ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी जो है इसकी वैल्यू आ गई -22। यही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हमने करना है। यहाँ पे आपको वैल्यू फाइंड करनी है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर की। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे a b c है, यहाँ पे है m n p, यानी a की जगह पे m, b की जगह पे n और c की जगह पे p। तो पहले हम लिखेंगे फार्मूला क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, ठीक हो गया, फिर उसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो अब फार्मूले की जो एक्चुअल फॉर्म है ए बी सी वाली वही हम यूज करेंगे। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। जी तो स्टूडेंट्स जहां जहां पे a है वहां वहां हमने m लिखना है, जहां पे b है वहां n और जहां c है वहां p। तो ये बनेगा m प्लस n प्लस p का होल स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 2 इंटू mn प्लस np प्लस mp या pm, कुछ भी लिख सकते हैं।
ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इस तरह से हमने ये वैल्यूज जो हैं ये लिख ली। अब देखिए हमारे पास वैल्यू है m प्लस n प्लस p की 10, तो यहाँ पे हम 10 लिख देते हैं, वैल्यूज पुट करें m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, तो इसको ऐसे रहने देते हैं 2, और ये जो m n प्लस n p प्लस p m है इनकी वैल्यू 27 है, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया 27। जी तो स्टूडेंट्स 100 का स्क्वायर है आपके 10 का स्क्वायर हुआ 100, और 2 को आपने 27 से मल्टीप्लाई किया तो 54 आएगा, वो 54 इस साइड पे आके होगा माइनस, तो यहाँ पे आपके पास आ गया n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स 100 में से जब 54 निकला 54 आपने माइनस किया तो वैल्यू आई आपके पास 46। इट्स मीन m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इज इक्वल टू 46। ये हमने सॉल्व कर दिया क्वेश्चन नंबर 3, यानी 3 में आपको n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो वो वैल्यू हमने निकाल ली। जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व होगा, इसी वाले फार्मूले से। तो हम जो अगले क्वेश्चन हैं उनकी तरफ चलते हैं। जी तो स्टूडेंट्स अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 9, इनके दरम्यान में क्वेश्चन नंबर 7 और 8। अगर आपको इन दोनों क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ जाती है तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो है वो आप बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है, क्योंकि इन्हीं के जैसा है। जी तो स्टूडेंट्स देखिए जरा, उसने आपको डाटा क्या दिया, कहता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, एक्स वाई इज इक्वल टू 12, फाइंड वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस वाई क्यूब। आपने x क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू निकालनी है। अब ये वैल्यू जो है कि देखें इस फार्मूले में मौजूद है, इसमें 4 वाले में, ये a क्यूब प्लस b क्यूब है ना। तो आपने इन क्वेश्चंस में क्या करना है कि जो उसने आपको लीनियर इक्वेशन दी हुई है प्लस माइनस वाली, उस इक्वेशन का आपने क्यूब लेना है। सिर्फ आपने ये काम करना है, जो आपको ये देखेंगे लीनियर इक्वेशन है ना प्लस वाली, तो आपने इसका क्यूब लेना है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, ठीक है। हम लिखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 को इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन का लेते हैं क्यूबिंग, या आप ये भी लिख सकते हो टेकिंग क्यूबिंग इक्वेशन नंबर 1। इसका जब आपने क्यूब लिया तो x प्लस वाई का होल क्यूब और 7 का क्यूब, दोनों तरफ क्यूब आ गया। अब ये जो फॉर्म है ये इसके जैसी है, a प्लस बी का होल क्यूब इसके जैसी है ना, तो इसको आपने इस फार्मूले की हेल्प से एक्सपेंड करना है। फार्मूला आपके पास वो लिखा हुआ है, देखें a क्यूब, a की जगह पे हमने क्या लिखना है x क्यूब प्लस 3 लिख दें, a की जगह पे आपने लिखना है x, b की जगह लिखना है y, प्लस a की जगह लिखना है x, b की जगह y, प्लस b की जगह लिखना है आपने y और उसका क्यूब। ये हमने फोर्थ वाला फार्मूला जो है उसकी राइट हैंड साइड जो है उसको देखते हुए ये वैल्यूज पुट की। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास x प्लस वाई किसके इक्वल है 7, तो ये x प्लस वाई जो है इसकी जगह लिखने 7, x वाई किसके इक्वल है आपके पास इस क्वेश्चन में 12 के, तो आपने x वाई की जगह लिख देना है 12, 3 इंटू 12 x प्लस वाई की जगह 7 प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 7 क्यूब। अब हमने ना ये कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेटर से करते हैं इसको। कैलकुलेशन जो है वो आपने कैलकुलेटर से कर लेनी है। तो x क्यूब लिखेंगे पहले, 3 को 12 से मल्टीप्लाई किया 36, और 36 को मल्टीप्लाई किया 7 से, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 252, ठीक है। इस सारे को कैलकुलेट करके 252 आया, लिख लिया हमने। उसके बाद है y क्यूब, और 7 का क्यूब होता है स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से 343 होता है, लेट्स चेक 343, तो यहाँ पे क्या आ गया 343, ठीक हो गया। अब ये जो वैल्यू है ये साइड पे आके माइनस हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों के साथ तो सॉल्व नहीं हो सकती। यहाँ पे बच गया आपके पास x क्यूब प्लस वाई क्यूब, 343 माइनस 252। जी तो स्टूडेंट्स 343 में से माइनस कर लेना है आपने 252 को कैलकुलेटर से, तो आपके पास वैल्यू आ गई 91, दैट इज
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 91। ये वैल्यू आ गई जो कि आपको रिक्वायर थी, जो वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी थी, यही फाइंड आउट करना था ना आपने, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो वो हमने निकाल दिया। जी तो स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 को हमने सॉल्व करना है, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व। जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसको भी बिल्कुल हमने उसी तरह से, जो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन है प्लस माइनस वाली, ये इक्वेशन है ना 5x माइनस 6y इज इक्वल टू 13, इसका हमने क्यूब लेना है दोनों साइड पे। तो हम इसको पहले कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसका नाम हमने रख लिया इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसका क्यूब लेने लगे हैं, तो 5x माइनस 6y होल क्यूब इज इक्वल टू 13 क्यूब। अब स्टूडेंट्स ये जो इस साइड पे वैल्यू है इसका क्यूब है, तो इसका क्यूब हमने फार्मूले से खोलना है, दरमियान में माइनस है ना, तो माइनस वाला फार्मूला के लिए फिफ्थ वाला जो फार्मूला है इसको हमने यूज करना है। देखिए जरा a माइनस बी होल क्यूब, अब a की जगह आपके पास क्या है 5x, ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, और b की जगह पे है 6y। तो इस फार्मूले की राइट हैंड साइड में जहां जहां पे a है वहां आपने लिख देना 5x, जहां जहां पे b है वहां वहां लिख देना 6y। तो लिखें a क्यूब है तो 5x का क्यूब माइनस 3, a की जगह 5x, b की जगह 6y प्लस इंटू a माइनस b यानी 5x माइनस 6y प्लस है माइनस माइनस लगाया, b क्यूब यानी कि 6y का क्यूब ले लिया इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे हमारे पास 13 का क्यूब, तो कैलकुलेटर से हम इसका ले लेते हैं क्यूब 13 का, तो ये हमारे पास आ गया 2197। इन वैल्यूज को हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हमें इनकी कैलकुलेशन करनी है। 5x का क्यूब लिया आपने तो ये आ गया 125x क्यूब, 3 5s are 15 और 15 6 are 90, ये आ गया 90 xy मल्टीप्लाई हुआ तो 90xy, और ये 5x माइनस 6y जो है इसकी वैल्यू आपके पास 13, तो इधर आपने पुट कर दिया 13 माइनस 6 जो है इसका क्यूब होता है 216y क्यूब। देखें इन वैल्यूज को आपने आपस में मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट की, इसका क्यूब दिया और इसका भी आपने क्यूब ले लिया, और यहाँ पे है 2197 हो गया। अब यहाँ पे आपके पास एक्स वाई की वैल्यू भी है ना, ये 6, तो यहाँ पे एक्स वाई जो है इसकी जगह पे हम 6 लिख देंगे, ठीक है, बाकी वैल्यूज पुट कर दें। 125x क्यूब माइनस 90 इंटू 6 इंटू 13 माइनस 216y क्यूब इज इक्वल टू 2197। अब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 90 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, 90 मल्टीप्लाई बाय 6, और इसको मल्टीप्लाई करना है नेक्स्ट 13 से, तो ये वैल्यू आ गई 7020, ठीक हो गया। यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब, इन दोनों वैल्यूज को हमने इकट्ठा कर लिया, ठीक है, ये जो वैल्यू यहाँ पे थी ना इसको इधर लिख लिया। ये वैल्यू आपके पास आई है माइनस 7020 और ये है आपके पास 2197। अब ये वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे क्योंकि माइनस हो रही है, तो जब इसने इस साइड पे आना राइट हैंड साइड पे तो प्लस होगी। यहाँ लिखा 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब, ये माइनस 7020 जो है इस साइड पे आके प्लस 7020 हो गया। अब इन दोनों को जब हमने प्लस किया 2197, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई, सॉरी गलती हो गई, इसको दोबारा से करते हैं, 7020 में ऐड करना है 2197, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 9270, ठीक हो गया। ये आपके पास 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब की वैल्यू आ गई। जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 को आपने देखा है, इसको भी बिल्कुल हमने क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही सॉल्व किया है, सिर्फ a और b की वैल्यू डिफरेंट थी। तो आपने पहले a और b की वैल्यू पुट की, ठीक है, फार्मूले में, और कैलकुलेशन थोड़ी सी आपने इसकी ध्यान से करनी है केयरफुली, ठीक है।
तो कोई गलती नहीं होगी, आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब हम जो फ्रैक्शनल वैल्यूज वाले क्वेश्चंस हैं इससे नेक्स्ट उनको सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल इन्हीं के जैसे हैं। इनफैक्ट ये क्वेश्चन भी ऊपर वाले जो हमने सॉल्व किए ना पहले उन्हीं के जैसे हैं, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है वो बटे में दी हुई है, फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं, तो बस कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी, बाकी उसी तरह से क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। देखिए जरा, ये लीनियर इक्वेशन है, इसका आपने उसी तरह से बिल्कुल क्यूब लेना है, क्योंकि आपको क्यूब वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो हम इसको क्या लेते हैं, x+1/x = 3 को क्या लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, और अब हम इसका लेते हैं क्यूब। ठीक है, हम लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑफ इक्वेशन नंबर 1, इसका क्यूब लिया x+1/x, इस साइड पे क्यूब और इस साइड पे भी क्यूब हमने लगा लिया। अब x+1/x का जब क्यूब लेंगे तो फार्मूले से आपने खोलना है फार्मूला, ये आपके पास 4 वाला। ठीक है, इसकी जो राइट हैंड साइड है उसको देखें और वैल्यूज पुट करते हैं। a की जगह पुट करना है x³ + 3, a की जगह x, b की जगह 1/x और ब्रैकेट में a + b यानी x+1/x प्लस b की जगह 1/x और उसका क्यूब इज इक्वल टू, अब ये जो राइट हैंड साइड है 3 का क्यूब होता है 27, तो हमने यहाँ पे 27 लिख लिया, वैल्यूज पुट कर दी। अब कैलकुलेशन करनी है, तो x जो है ये x से कट गया, x³ + 3, x+1/x की वैल्यू चेक करें तो 3 है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3 प्लस 1 का क्यूब 1 और x का क्यूब x³ इज इक्वल टू 27। अब देखिए स्टूडेंट्स, 3 3 जार हो गया 9, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 9 प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 27। जी तो स्टूडेंट्स, ये जो +9 है दूसरी साइड पे जाके होगा -9, ठीक हो गया। तो 27 - 9, 27 में से जब 9 को माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 18, x³ + 1/x³ इज इक्वल टू 18। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है सॉल्व हो गया। आपने फाइंड आउट करनी थी x³ + 1/x³ की वैल्यू, तो हमने निकाल ली। बिल्कुल इसी तरह से स्टूडेंट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, इसी तरह से वैल्यूज पुट करके। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। जी तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 में ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, हमें इसका क्यूब लेने दोनों तरफ का। ठीक है, 13 वाले क्वेश्चन में इसको पहले हम क्या लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक हो गया। अब इसका क्यूब लेना है हमने दोनों साइड पे, 5x - 1/5x ब्रैकेट के बाहर लगाया क्यूब। ये बात आपने याद रखनी है, ये नहीं करना कि अलग अलग क्यूब लगा दें, ब्रैकेट लगा के बाहर क्यूब लगाना है। और यहाँ पे 6 का क्यूब। अब ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है इसको आपने एक्सपेंड करना है फार्मूले की मदद से। ठीक है, बस 5th वाला जो फार्मूला है उसको यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दरमियान में माइनस है ना, तो यहाँ पे देखिए इस माइनस फार्मूले में भी माइनस है। तो राइट हैंड साइड में देखें a³ a की जगह 5x हम लिखेंगे, उसका क्यूब -3 a की जगह 5x b की जगह 1/5x इंटू a - b यानी 5x - 1/5x माइनस b³ यानी -1/5x का होल क्यूब, और 6 का क्यूब जो है ये हो गया 216। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो 5x है और ये 5x ये बटे के ऊपर है, ये नीचे है, तो ये दोनों कट गए। बाकी आपके पास 5x का क्यूब ये आ गया 125x³ -3, 5x - 1/5x की वैल्यू गिवन है आपको 6, तो यहाँ पे आप लिख दें 6 -1 का क्यूब 1 और 5x का क्यूब 125x³ इज इक्वल टू 216। ये वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब देखिए स्टूडेंट्स, 3 6 होता है 18, ये यहाँ पे -18 है, उस साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा +18, तो ले आते हैं इसको इस साइड पे +18।
अब इन दोनों को ऐड किया तो 8 और 6 14, 1 और 1 2 और ये 3 हो गया 234, यानी 125x क्यूब माइनस 1 ओवर 125x क्यूब। ये आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसका, उसमें जो वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी थी इसकी, तो ये वैल्यू निकल आई 234 आ गई जी। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने मोर देन हाफ एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व कर ली। बाकी जो रह गए हैं जो क्वेश्चंस वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।